बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, चौथा लेक्चर ग्रामर का। आज से पहले हम 3 लेक्चर्स इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास के दे चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी करके समझाई जा रही है। कुछ चीज़ें कल आपको नहीं पढ़ाई गई थी, जिसमें लिटिल, अ लिटिल, फ्यू, अ फ्यू था। आज आपके पास उसी को लेके चलते हुए, कल हमने लॉट्स ऑफ, अ लॉट्स ऑफ नहीं पढ़ा, वही चीज़ें आगे करते हैं। फिर उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लॉट्स ऑफ या अ लॉट ऑफ, ये अब बहुत जगह इस्तेमाल हुआ देखते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि यार ये चीज़ें बिल्कुल सेम है, ठीक है, बट इनमें थोड़ा सा ये फ़र्क है, ठीक है। लॉट्स ऑफ और लॉट्स ऑफ, ये बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, दोनों नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ आप लॉट्स ऑफ इस्तेमाल कर सकते हैं या लॉट ऑफ इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसमें कोई कंट्रडिक्शन नहीं है, कोई तजाद नहीं, इस पर कोई जुर्म नहीं है। आप ये बात भी लिख सकते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, ये बात बिल्कुल ठीक है। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है। लॉट देखें, जिस तरह आपको फ्यू अ फ्यू का बताया, फ्यू अ फ्यू का आपके पास कंसेप्ट ये था कि फ्यू का मतलब और अ फ्यू का मतलब, आपने अ फ्यू लेना है पॉजिटिव मीनिंग में और फ्यू लेना है नेगेटिव मीनिंग में। बच्चे कम हो, लेकिन इतने कम हो, अगर आपके पास निज़ाम चल जाए तो आपने क्या लगाना है, अ फ्यू, और अगर निज़ाम ना चल सके तो आपने फ्यू लगाना है। इसी तरह आपके पास अगर लिटिल, अ लिटिल में अनकाउंटेबल नाउन में आपको बताया गया था कि अ लिटिल हम तब लगाते हैं कि आपका निज़ाम चल जाए, और लिटिल तब लगाया जाता है कि निज़ाम ना चल सके। लॉट्स ऑफ और अ लॉट ऑफ दोनों का मतलब होता है बहुत ज्यादा। तो ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन्स के साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, बिल्कुल ठीक। देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, बिल्कुल ठीक। अब एक एग्जांपल हम अनकाउंटेबल नाउन की लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं, देयर इज लॉट्स ऑफ वाटर, वाटर्स नहीं होगा, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है। देयर इज लॉट्स ऑफ वाटर इन द जग, कि जग में बहुत पानी है, खासा पानी है। और ऐसे भी आप लिख सकते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर इन द जग। दोनों बातें बिल्कुल ठीक है, इनमें कोई इनकार, कोई गलती नहीं है। लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ दोनों जगह पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके अलावा एक कंसेप्ट है सम और एनी। सम और एनी कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ये याद रखिएगा। सम का मतलब भी कुछ है, एनी का मतलब भी चंद या कुछ है, लेकिन सम और एनी आपने सेम जगह पे इस्तेमाल नहीं करना। बोथ आर यूज्ड फॉर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हो सम और एनी को, दोनों के साथ। लेकिन कंसेप्ट क्या है, सम सिर्फ आपने फॉर पॉजिटिव मीनिंग या फॉर पॉजिटिव सेंटेंस इस्तेमाल करना है। सम को कहाँ इस्तेमाल करना है, फॉर पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस, कोई बात बताने के लिए, इनकार करने के लिए या सवाल करने के लिए नहीं, सिर्फ कोई बात बताने के लिए, फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस। आप बता सकते हैं, देयर इज सम मिल्क इन द जग, देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास, बातें ठीक है। लेकिन देयर इज नॉट सम मिल्क, ऐसा नहीं होगा। नॉट के साथ या आपने क्वेश्चन के लिए सम नहीं लगाना। देयर इज नॉट एनी मिल्क, सम की जगह फिर क्या आ जाएगा, जब हम ना में जाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस में जाएंगे, तो देयर इज नॉट एनी मिल्क इन द जग, कि यार जग में कोई दूध भी, कुछ दूध की कुछ मिकदार भी नहीं है। सम सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस लगाना है। हम दोनों जुमले लिखते हैं सम के, ठीक है। देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में कुछ तालिब इल्म मौजूद हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। और देयर इज सम मिल्क इन दी जग, सम आपने दोनों काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ
बिल्कुल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई इनकार नहीं है। लेकिन फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस, जो आपका सादा जुमला होता है, फॉर पॉजिटिव सेंटेंस, फॉर एनी आपने कब इस्तेमाल करना है? एनी आपने इस्तेमाल करना है फॉर नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जब आप किसी को ना में जवाब देंगे या सवाल करेंगे, फिर आपने उसके लिए एनी इस्तेमाल करना है। कैसे? इज देयर एनी मिल्क इन द, बात बिल्कुल ठीक है कि जग में क्या कुछ दूध है। इज देयर एनी मिल्क इन द, अगर आप ना में जवाब देंगे, देयर इज नो, देयर इज नॉट एनी मिल्क इन द जग, ना में जवाब देंगे तो फिर एनी लगाएंगे। अगर हाँ में जवाब देंगे तो देयर इज सम मिल्क इन द जग, फिर देयर इज एनी मिल्क इन द जग नहीं बोलेंगे। ठीक है कि फिर आप अगर इसका जवाब हाँ ना में देंगे तो आप लिखेंगे देयर इज एनी मिल्क। ये चीजें आपके लिए नहीं है, आज से पहले शायद ना पढ़ाई गई हो, बहुत काम की चीजें हैं। देयर इज एनी मिल्क इन द जग, देयर इज एनी मिल्क इन द जग नहीं होगा, देयर इज नॉट एनी मिल्क इन द जग, ये याद रखिएगा। और अगर दूध हुआ तो देयर इज सम मिल्क इन द जग, आपने फिर एनी नहीं लगाना, फिर आपने क्या लगाना है? सम का इस्तेमाल करना है। ये बहुत काम की बातें। टीचर पूछते इज देयर एनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, टीचर ने आपसे पूछा क्या क्लास में कोई तालिब इल्म मौजूद हैं, क्या बच्चे हैं क्लास में, मैं आ जाऊं क्लास लेने के लिए। इज देयर एनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, अगर आप टीचर को बोलेंगे हाँ बच्चे हैं, तो आप बोलेंगे देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास। और अगर बच्चे ना हुए तो आप लिखेंगे देयर इज नॉट एनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में कोई बच्चे नहीं है। तो क्या लिखेंगे? देयर आर नॉट एनी स्टूडेंट्स इन दी क्लास। याद रखिएगा जो अनकाउंटेबल नाउन है ना, उसके साथ हम आर नहीं लगा सकते, वो प्लूरल नहीं होता। पानी 1 लीटर है तो वो भी वाटर है, 10 लीटर है तो वाटर है, एक टैंकी है तो वो भी वाटर है, वाटर नहीं है। मिल्क 10 लीटर है तो वो भी मिल्क ही है, मिल्क्स नहीं हो सकता। ठीक है, सैंड्स नहीं हो सकता। तो ये जो जितनी भी अब नॉलेज, अब आपके पास नॉलेज अनकाउंटेबल होता है, नॉलेजेस नहीं हो सकता यार इसके पास बहुत नॉलेज है, ठीक है जी, ही हैज अ लॉट ऑफ नॉलेजेस, नहीं, नॉलेजेस नहीं होगा, नॉलेज होगा। ये बहुत काम की बातें थी, ये जितने आपके पास डिटर्मिनर्स आपको पढ़ाए गए ये बहुत काम के थे। फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, सम और एनी। ये आपको इसके अलावा हाउ मच, हाउ मेनी, मैनी और मच के बारे में कंसेप्ट दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, बहुत काम की चीजें थी। इसको अपने पास उतारिएगा, इसको नोट डाउन करें। उम्मीद यही है कि आपको ये चीजें समझ आई होंगी, कोई इस पर इतनी डिफिकल्ट चीज नहीं है, थोड़ी सी नई चीज है, बट इस पर रिहर्सल करें। कम से कम आप लिखते हुए रिटर्न राइटिंग में जो है ना, आप ये गलतियां अपनी दूर कर सकते हैं। अगर आप बोलते हुए अभी आप नहीं दूर कर सकते तो कम से कम लिखते हुए आज के बाद कोई क्रिएटिव राइटिंग करें, कोई ऐसे राइटिंग करें, कोई चीज भी करें तो कम से कम सम और एनी का इस्तेमाल, लिटिल, अ लिटिल का इस्तेमाल, फ्यू, अ फ्यू का इस्तेमाल आप उसको देख के करें। समझ आ गई? इसके बाद हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन पढ़ा, नाउन के साथ फिर हमने ये पढ़ लिया था। ठीक है, आज हमारी दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच है जिसका नाम आपके पास प्रोनाउन है, और इन उर्दू इट इज कॉल्ड, इसको उर्दू में हम इसमें जमीर कहते हैं। प्रोनाउन होता क्या बच्चे? इट इज अ वर्ड which is used instead of noun. It is used the reputation of, लंबी डेफिनेशन पे मत जाएं, बस सिंपल लिखें इट इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू इंस्टेड ऑफ, विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, जो नाउन के बजाय इस्तेमाल होता है। जैसे आपको बताया अली है तो अली की जगह हमने सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या अपनाया था? ही। ठीक है, आलिया है तो हमने सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या अपनाया? शी। ठीक हो गया, आपके पास मार्कर है, आप उसकी जगह इट लिख सकते हैं। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन हम पढ़ के आ चुके थे। प्रोनाउन क्या होता है? बेसिकली इट इज अ वर्ड which is used instead of noun. It is widely used to avoid the repetition of the noun. वो बात की बातें, लंबी बातें मत लिखें। फिर प्रोनाउन आपके पास इसके टाइप्स कितनी हैं? पर्सनल प्रोनाउन,
रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, indefinite pronoun, demonstrative pronoun, and the last one is distributive pronoun. ये 7 किस्म के प्रोनाउन आपके पास अमूमी तौर पे हमने इसको पढ़ना है, यही हमारे पास। तो ये याद रखिएगा, मैं बार बता रहा हूँ, ये चीज़ें एनटीएस के एग्ज़ाम में, आपकी इंटरमीडिएट के एग्जाम में, तो अभी जिन लोगों ने पेपर दिए उन्होंने देखा कि इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच से कम 6-7 नंबर का पोर्शन का पेपर आया। फर्स्ट ईयर का 7 नंबर का पेपर पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आया, तो ये बहुत काम की चीज़ें हैं। इसके अलावा एनटीएस में ये बातें पूछी जाती हैं, पीएससी में ये बातें पूछी जाती हैं ग्रामर में, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन से हम स्टार्ट करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है जी। सादे से लफ्जों में, लंबी चौड़ी डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे। ये वो लफ्ज हैं जो बात करने वाला अपने लिए इस्तेमाल करता है, या उसके लिए इस्तेमाल करे जिससे बात की जाए, या उसके लिए इस्तेमाल करे जिसके मुतल्लक बात की जाए। पर्सन में पहले पढ़ा के आ चुका हूँ। 3 तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन स्पीकर, सेकंड पर्सन लिसनर, एंड थर्ड पर्सन टू टॉक। जिसके बारे में बात की जाए वो थर्ड पर्सन होता है। अब पर्सनल प्रोनाउन में हम एक टेबल कर लेंगे जो इम्पोर्टेंट भी है और आप लोगों के काम का टेबल है, इसको हम बनाएं, इसको अपने पास नोट डाउन करेंगे। हर सब्जेक्ट प्रोनाउन का अपना ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, फिर पोजेसिव डिटर्मिनर अपना है, और फिर पोजेसिव प्रोनाउन भी अपना है। सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, पोजेसिव डिटर्मिनर, और लास्ट वन इज पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। हर सब्जेक्ट प्रोनाउन का अपना ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, पोजेसिव डिटर्मिनर है, पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव का मतलब होता है मलकियत, मलकियत को डिटरमिन करता है, डिटरमाइन करता है। जैसे हम बोलते हैं हिज फादर इज अ डॉक्टर, उसके वालिद साहब डॉक्टर हैं, तो ये पोजेसिव प्रोनाउन है, पोजेसिव डिटर्मिनर है, पोजेसिव उनकी उसकी मलकियत को डिटरमाइन कर रहा है। अब जैसे आपके पास ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, सब्जेक्ट प्रोनाउन है ही, इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है हिम, पोजेसिव डिटर्मिनर हिज, और पोजेसिव प्रोनाउन भी हिज। अच्छा, इसमें कोई इतना फर्क नहीं होता, जरा मेरी बात पे गौर करेंगे। मैं लिख सकता हूँ हिज फादर इज अ डॉक्टर, ठीक है जी, हिज फादर इज अ डॉक्टर। अब पोजेसिव डिटर्मिनर और पोजेसिव प्रोनाउन में फर्क क्या है, ये आपको चल के बताते हैं आगे। ही, शी के बाद शी, हर, हर्स, ठीक है जी। हर फादर इज अ डॉक्टर। अब ये भी मैं बात लिख सकता हूँ, दिस इज हर मार्कर, ये उसका मार्कर है, ये मैं क्या डिटरमाइन कर रहा हूँ, पोजेसिव, उसकी मलकियत बता रहा हूँ। दिस मार्कर इज हर्स, ये बात भी ठीक है। जब हर्स आखिर में आएगा तो दैट मीन्स कि वो पोजेसिव, और जब हर प्रोनाउन नाउन से पहले आएगा, ठीक है, वो पोजेसिव डिटर्मिनर होगा। इट, इट्स, आई, मी, माई, माइन, वी, us, or, ours, they, them, their, theirs। फिर आपके पास द लास्ट वन इज यू, you, your, एंड द लास्ट वन इज yours। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा है, मैं लिख सकता हूँ, इसके 2 जुमले आपको बना के बता देता हूँ। मैं लिखता हूँ दिस इज योर मार्कर, ये तुम्हारा मार्कर है। जो ये आपके पास योर है ना, ये योर, ये आपके पास पीडी का मतलब पोजेसिव डिटर्मिनर है, ये आपकी मलकियत को ज़ाहिर कर रहा है। और अगर मैं ऐसे लिखूं दिस मार्कर इज योर्स, ये जुमला भी 101% ठीक है, बिल्कुल। दिस मार्कर इज योर्स, ये मार्कर तुम्हारा है, दैट मीन कि ये आपके पास क्या है, पोजेसिव
प्रोनाउन, ये आपकी मलकियत ही है, लेकिन ये आपके पास पॉजिटिव प्रोनाउन है। ये एट द एंड, जब एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आए तो आपने याद रखना है कि वो पॉजिटिव प्रोनाउन होगा। और जो आपके पास आपके नाउन से पहले आए, ये देखिए मार्कर आपके पास नाउन है, नाउन से पहले जो आएगा वो आपके पास पॉजिटिव डिटर्मिनर होगा, वो आपकी मलकियत को जाहिर करेगा। लेकिन जो नाउन के बाद आ जाए, दिस मार्कर इज योर्स, ये आपके पास क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन है। ये बहुत काम की बात है, ये टेबल आपके पास बहुत लाजमी है। दिस इज माई पेन, दिस इज माई मार्कर, ये मैं लिख सकता हूँ। दिस मार्कर इज माइन, ये मेरा मार्कर है। दोनों के बाद दोनों का मतलब सेम है। दिस इज माई मार्कर, दिस मार्कर इज माइन, दिस इज और मार्कर, दिस मार्कर इज ऑर्स, दिस इज देयर मार्कर, दिस मार्कर इज देयर्स, ये मार्कर उनका है। तो दोनों बातें बिल्कुल ठीक हैं। पॉजिटिव प्रोनाउन एट द एंड आ जाता है। अच्छा, ये ऐसे जुमले दिए जाते हैं और आपको कहा जाता है कि इनमें एरर फाइंड करो या मिस्टेक फाइंड करो, यार इसमें कोई गलती है। बच्चे अक्सर कह रहे होते हैं यार दिस इज योर मार्कर ठीक है और दिस मार्कर इज योर गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है। योर आपके पास पहले आ जाएगा नाउन से पहले और योर्स आपके पास उसके बाद चला जाता है। ये बहुत काम की चीज थी। इसके बाद हम इसकी कोशिश करते हैं कि इस लेक्चर में टैब क्लोज करते हैं, छोटी सी है। रिलेटिव प्रोनाउन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट करता है, नाम से ही पता चल रहा है। थोड़ी लंबी चौड़ी तफसीलों में नहीं जाएंगे, एग्जांपल्स को ही ज्यादा कोशिश करेंगे कि फोकस करें। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन आपके पास क्या होगा, इसकी एग्जांपल याद रखें। हु, हुज, whom, which, that, ये रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जांपल्स हैं। और ये कहाँ आते हैं, ये याद रखिए मिड ऑफ सेंटेंस। ये जुमले के स्टार्ट में नहीं आएंगे, मिड में आएंगे, दरमियान में आएंगे, ये याद रखें। एक इसकी एग्जांपल अपने पास आपने नोट डाउन करनी है। गॉड, बड़ी मशहूर ज़माना एग्जांपल, अक्सर यही लिखवाता हूँ। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। ये जो आपके पास हु है ना, हु, ये आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन है। आरपी लिख दिया। ये आपके पास हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, जुमले के दरमियान में आ गया। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, द पेन विच इज वेरी गुड, वो पेन जो बहुत अच्छा है, ये आपके पास क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, जो जुमले के दरमियान में आ जाए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बहुत सारे आपके पास मौजूद हैं। हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ, देमसेल्फ, ये जितने सेल्फ वाले हैं ना आपके पास, ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और इसकी भी ऊपर एग्जांपल लिखी, नई एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपके पास क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ में ये जो देखिए, ये पूरा जुमला है ना, ये पूरा जुमला किसी ना किसी क्राइटेरिया में फिट आ रहा है। ये गॉड आपके पास नाउन है, हेल्प आपके पास वर्ब है, दोज आपके पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, हु आपके पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, हेल्प आपके पास वर्ब है, मदद करना। ठीक है जी। देम सेल्फ आपके पास क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक हो गया। तो पूरे जुमले में कोई ऐसा नहीं है कि जो पार्ट ऑफ स्पीच से हट के आ जाए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फिर आपके पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्र करना, किसी चीज की वजाहत करना। दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये आपके पास 4 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और ये बहुत जगह पे इस्तेमाल होते हैं। दिस इज माई पेन, दैट इज माई पेन। दिस नजदीक किसी चीज के लिए लगता है, एक सिंगल चीज के लिए। दिस इज माई मार्कर, दैट इज माई मार्कर, वो मेरा मार्कर है। ये मेरा मार्कर है, वो मेरा मार्कर है। दिस का मतलब ये, दैट का मतलब वो, दूर के लिए। दिस लगता है नजदीक के लिए, दैट लगता है दूर के लिए। दिस नजदीक के लिए ढेर सारी चीजों को लगता है। दीज आर योर मार्कर्स, ये तुम्हारे मार्कर हैं। और दोज आर योर मार्कर्स, वो तुम्हारे मार्कर हैं। दीज नजदीक ढेर सारी चीजें, दोज दूर ढेर सारी चीजों के लिए। ठीक हो गया। ये आपके पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। फिर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आपके पास क्या आ जाता है, ईच, आइदर, नाइदर,
नॉर एंड और। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है जी। ईच ऑफ यू, आइदर यू और अली कम्स हियर, या तुम या अली यहाँ पे हो। नाइदर यू नॉर अली कम्स हियर, ना तुम ना अली है। आइदर और नाइदर, आइदर लगेगा तो और लाजमी लगेगा, नाइदर लगेगा तो नॉर साथ लाजमी लगेगा। ये जुमला इन दोनों के बगैर ये गठे आते हैं जुमले में, अलग-अलग ये जुमले में नहीं आ सकते, ये याद रखिएगा। इसको रेज करने जा रहा हूँ। आपके पास कितनी टैब्स होगी? 1 2 3 4 5, 2 टैब्स हमारे पास बच गई हैं। एक आपके पास इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव बहुत इजी चीज, आपको पता है, कोई सवाल करना, ठीक है। इंटेरोगेटिव होंगे हु, हुज, whom, which, where, when, why। ये पूरी WH फैमिली आपके पास क्या है? ये WH फैमिली है, और ये पूरी आपके पास इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। ये पूरी आपके पास सवाल करने के लिए आती है, और कहाँ लगती है? स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये जुमले के हमेशा शुरू में आती है। रिलेटिव और इंटेरोगेटिव में लोग गलती कर देते हैं, ये याद रखिएगा। हु, हुज, हुम, विच, दैट, ये जुमले के दरमियान में आएगा, लेकिन इंटेरोगेटिव हमेशा स्टार्ट में आएगा। इंटेरोगेटिव स्टार्ट के अलावा नहीं हो सकता। सवाल किया जाता है हु आर यू, तो ये जुमले के दरमियान में नहीं होगा। जब आपसे सवाल करेंगे तो हु स्टार्ट में आएगा, और हु जब स्टार्ट में आएगा तो दैट मींस कि हु आपके पास इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक हो गया? ये बात आपने बहुत लाजमी याद रखनी है। और आखिरी आपके पास इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन एग्जांपल है इसकी somebody, nobody, everybody, anybody। इसमें जुमले में किसी खास शख्स का जिक्र करना मकसूद नहीं होता। जब हम इनडेफिनेट प्रोनाउन का नाम लेते हैं तो इसमें किसी को भी बुलाया जाता है। somebody comes here, कोई यहाँ, कोई एक यहाँ पे आ जाए। nobody comes here, कोई भी यहाँ पे ना आए, ठीक है जी। anybody come here, ठीक है, कोई कोई उठ के आ जाए, ठीक है। तो इसमें जब इंडेफिनेट प्रोनाउन लगाया जाता है तो इसमें किसी खास शख्स का नाम लेना लाजमी नहीं होता। इसमें जुमले में आप किसी का पर्सनल नाम लेने के बजाय किस सबको मुखातिब करते हैं, ठीक है। तो प्रोनाउंस की हमने 7 टैब्स पढ़ ली। इस उसमें हमारे पास सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन था, उसमें सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, रिलेटिव एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, पोजेसिव डिटर्मिनर एंड पोजेसिव प्रोनाउन पढ़ा। फिर हमने रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा, रिफ्लेक्सिव के बारे में पढ़ा, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंडेफिनेट। ये अपने पास उतारें, इसका स्केच बनाएं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम साथ साथ लेके चलेंगे, सारे लेक्चर प्रॉपर उसी के नहीं लेके चलते। जैसे हमने ये बीच में हाउ मेनी, मच, लिटिल, लिटिल का पढ़ा है, इसके साथ इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आगे कंट्रैक्शन पढ़ें, WH फैमिली पढ़ें। WH फैमिली कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है, इसमें बहुत सारे लोगों को मसला है कि यार WH फैमिली वो जहाँ पे उनका दिल करता है विच वैन लगा लेते हैं। अब मैंने बहुत दफ़ा ये बात बताई है, यहाँ पे आपके पास हु का मतलब है कौन, हु आर यू, कौन हो तुम, और यहाँ पे आपके पास मतलब है जो, ठीक है जी। अब व्हेन का मतलब कब होता है, व्हेन का मतलब तब होता है, व्हेन का मतलब कब भी होता है, व्हेन का मतलब तब भी होता है, ठीक है। ये मैं बात बता चुका हूँ पहले भी, ठीक है। और कब कब होता है, तब कब होता है, ये बात की बातें जब इनको डीप होके पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि कब कब होता है और तब कब होता है, ठीक है। इसलिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अपने पास नोट डाउन करें, लिखें, इनकी रिहर्सल करें। दुआ में याद रखिएगा।